एक समय की बात है। मोहनपुर गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। उसका नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वो कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। वो दूर से ही गंगा नदी को देख करके वापस आ जाता। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वो कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात सुनकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। उसने सोचा, यहाँ से नदी 12 किलोमीटर दूर पे है, बेकार में मेरे जूते घिस जाएंगे। जाना तो पाँव से ही है। एक काम करता हूँ, नंगे पैर ही चले जाता। फिर दानचंद ने अपने दोनों जूतों को अपने हाथों में लिया और नंगे पैर चलने लगा। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा, तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे। इसलिए वो स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी है, वो उसे यह सब करते देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। वो वहां एक पंडित के रूप में प्रकट हुए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद मन ही मन में बोला, यह तो हद हो गई। यह पंडा तो मुर्दा घाट पे भी आ गया। पंडित जी ने कहा, यजमान, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़े रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसे कोई यजमान आ जाते हैं और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देते हैं। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। क्षमा कीजिए पंडित जी, लेकिन मैं इतना दान नहीं कर सकता। कोई बात नहीं यजमान, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीनों का इंतजाम कर दो। मैं 6 महीने तो क्या, एक दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने नहीं देंगे। दानचंद सोच में पड़ गया। वो थक हार कर बोला, मैं एक आने का दान करूंगा, वो भी उधार, क्योंकि मेरे पास अभी तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरे घर आकर एक आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को एक आना दान देने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। यह पंडित एक आने के लिए इतनी दूर थोड़ी ही आएगा। इसलिए वो संकल्प लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। वो इतनी दूर चल के आया था, इसलिए थक गया। वो जैसे ही सोने जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पे किसी की आवाज आई। दानचंद की पत्नी देखने गई। दरवाजे पे वही पंडित खड़ा था। वो पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या आपने किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए हो? हाँ, मैंने एक पंडा को एक आना देने का संकल्प लिया है। जाके आप उन्हें एक आना दे आओ। वो पंडित जी अपना एक आना लेने दरवाजे पे खड़े हैं। ये पंडित तो बड़ा विचित्र है, एक आना लेने के लिए इतनी दूर आ गया। जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। अजी, एक आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? यूं ब्राह्मण को खाली हाथ अपने घर से लौटाना सही बात नहीं। उसने अपनी पत्नी से कहा, तू मुझे ज्ञान मत दे, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही कर। जाके उसको कह दो कि मैं बीमार हूँ। दानचंद की पत्नी पंडित के पास गई और उससे बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चल के आए थे, इसीलिए वे बहुत थक गए हैं
और बीमार हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन बाद आना। यह तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई। अब मुझे धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहीं रहने का प्रबंध करो। हम यहीं पे प्रसाद बनाएंगे और यहीं पे भजन करेंगे और यहीं पे प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौटकर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई। अजी, वो पंडित कह रहा है कि अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो यहीं रहेंगे। इससे तो अच्छा है आप उन्हें एक आना दे के रवाना करो। एक आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसीलिए वो सांस रोककर वहीं पर गया। उसकी पत्नी वापस पंडित जी के पास गई और उसने रोकर पंडित जी से कहा, बीमार होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती गई और वो चल बसे। अब आप जाइए यहाँ से। अरे राम राम, यजमान चला गया। जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी। हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर कर आए कि दानचंद की मृत्यु हो गई है। कुछ ही घंटों में दानचंद के घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो के बोली, अरे यह मरे नहीं हैं। बहन, यह तो तुम्हारा मोह है। जाने वाला तो गया, इसलिए धीरज रखो। अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं है। गांव वालों ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। उसकी पत्नी बेचारी रोती ही रह गई। लेकिन वो विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उसके पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में भगवान ने सोचा, हद हो गई। हम आज तक कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पे रख दिया गया और केवल अग्नि लगनी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले, यह हमारे यजमान थे। हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान ने दानचंद के कान में कहा, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए तुमसे। हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, बल्कि तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, हे प्रभु, वो एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तुत कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा।